अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ उर्दू तलफ़्फ़ुज़। अक्सर हम लोग इस मसले में उलझ जाते हैं कि ऐन, शीन, क़ाफ़ का तलफ़्फ़ुज़ क्या होना चाहिए। क्या हम इसे अरबी की तरह ही इस्तेमाल करें, यानी अरबी में जिस तरह ऐन को कहा जाता है, ऐन का इस्तेमाल किया जाता है, ऐन का तलफ़्फ़ुज़ निकाला जाता है, क्या उर्दू में भी इसी तरह हो? तो ये अक्सर हमारे जहन में सवाल आता है। उसके बाद दूसरा सवाल ये होता है कि बा, ता, सा ये सब जो होता है, तो क्या इसे बे, ते, से पढ़ेंगे? क्या दुरुस्त है? मैं उर्दू के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उर्दू में क्या ज़रूरी है और तलफ़्फ़ुज़ हम किस तरह करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो यही सवाल है कि बा, ता, सा है, ये किस तरह पढ़ा जाएगा? ये बे, ते, से की तरह पढ़ा जाएगा, क्योंकि मदरसों में हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ बा, ता, सा, हा ये सब पढ़ाया जाता है। तो क्या ये दुरुस्त है? तो मेरे ख़्याल से बा, ता, सा ये दुरुस्त है, लेकिन ये अरबी का कायदा है। तो अगर हम उर्दू पढ़ रहे हों तो उर्दू और अरबी में कुछ न कुछ फ़र्क होना चाहिए। तो ये फ़र्क क्या हो? तो अगर हम बा, ता, सा ये सब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अरबी पढ़ रहे हैं, और अगर बे, ते, से पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम उर्दू पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें टे भी आता है। देखिएगा आप, टे आता है ना, तो क्या टे को आप टा पढ़ते हैं? पे भी आता है, तो क्या पे को पा पढ़ते हैं? तो नहीं पढ़ते हैं। तो कैसा लगेगा आपको? अलिफ, बा, पे, ता, सा, तो क्या ये अच्छा लगेगा? तो यहाँ पहले आप मतलब इसको जान लें कि अगर आप उर्दू पढ़ रहे हों, बच्चे को उर्दू पढ़ा रहे हों, तो वहाँ पर अगर उर्दू हो तो उसे बा, ता, सा कह के नहीं पढ़ाएं, उसे बे, पे, ते, टे, से इस तरह पढ़ाएं, ताकि पता चले कि आप अरबी पढ़ा रहे हैं या उर्दू पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, उसके बाद जब तलफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो तलफ़्फ़ुज़ में बहुत सारे मसाइल हैं। उर्दू से वाबस्ता कई माहिरीन तलफ़्फ़ुज़ को सिरे से मसला ही नहीं मानते। उनका ख्याल है कि जो जिस तरह बोल रहा है उसे आज़ाद छोड़ दिया जाए। बाज़ उर्दू के हरूफ तहज्जी से शीन, ऐन, क़ाफ़ जैसे हरूफ को निकालने की भी बात कर रहे हैं, यानी वो चाह रहे हैं कि उर्दू से निकल ही जाए शीन, ऐन, क़ाफ़ वगैरह, क्योंकि उनके नज़दीक यह हरूफ ज़बान पर सकालत रखते हैं और उनका अदा करना मुश्किल होता है। शीन, ऐन, क़ाफ़ जैसे हरूफ की बाबत उनका यह भी ख्याल है कि इन हरूफ की वजह से उर्दू का दायरा सिकुड़ रहा है और ये हरूफ उर्दू के फ़रोग़ की राह में रुकावट बन रहे हैं, इसलिए कि बहुत से गैर उर्दू वाले जब शीन, ऐन, क़ाफ़ जैसे हरूफ को अदा नहीं कर पाते तो वो धीरे धीरे उर्दू से किनारा कशी अख्तियार कर लेते हैं। उसके बरक्स उर्दू के बहुत से उदबा ऐसे भी हैं जिनकी राय मुख्तलिफ हैं। वो तलफ़्फ़ुज़ को अहम समझते हैं और किसी भी सूरत में उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि बहुत सारे माहिरीन हैं जो चाहते हैं कि ऐन, शीन, क़ाफ़ यानी वो हरूफ जिनका तलफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो तो उसे उर्दू से निकाल दिया जाए। बताइए, ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। उर्दू की खूबसूरती ही ऐसे अल्फाज से है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, चूँकि कल ही एक कमेंट आया है, वहाँ पर मुझे बताया गया कि मैं अरबी नहीं बोलता, अरबी बोलता हूँ, तो यही बात मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ और वीडियो में जो भी बातें कही गई हैं मैं उनका हवाला पेश कर रहा हूँ। उर्दू तलफ़्फ़ुज़ मसाइल व मबाहिस जो डॉक्टर यूसुफ़ रामपुरी का मज़मून है वहाँ से मैंने लिया है, आप इसे देख भी सकते हैं। तो शीन, ऐन, क़ाफ़ जैसे खूबसूरत लफ्ज़ को क्या निकाल दिया जाना चाहिए उर्दू से? तो मेरे ख़्याल से या आपके ख़्याल से या किसी के भी ख़्याल से ये बेवकूफ़ी वाली बात है। आगे देखेंगे, शीन, ऐन, क़ाफ़ वग़ैरह को उर्दू हरूफ तहज्जी से ख़ारिज कर देने की बात से भी इत्तफ़ाक़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस सूरत में बहुत से उर्दू अल्फाज ज़बान उर्दू से ख़ारिज करने पड़ेंगे। और अगर शीन को सीन से, ऐन को अलिफ से, गैन को गाफ से, ज़ाद और ज़ो को ज़े से और ज़े को जीम से बदल दिया जाए तो उर्दू को बेशुमार पुरकशिश अल्फाज से महरूम होना पड़ेगा और बहुत से गनायत पुरअल्फाज खुरदुरे और सपाट हो जाएंगे। शीन, ऐन, क़ाफ़ जैसे हरूफ के ख़ात्मे से ये तो मुमकिन है कि गैर उर्दू तबक़े के कुछ अफराद जो मज़कूरा हरूफ की सकालत के सबब उर्दू से करीब आने से गुरेज करते हैं वो उर्दू के साथ जुड़ जाएंगे,
मगर दूसरी तरफ उसका बड़ा नुकसान ये होगा कि उर्दू अपनी वो खसूसियत ज़रूर खो देगी जिसके सबब उसे एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है, जिसकी वजह से गैर उर्दू वाले भी इसमें कशिश महसूस करते हैं। गौर करने का मकाम यह है कि जब उर्दू में कशिश ही न रहेगी तो वो लोग इसकी तरफ क्यों आएंगे जिनके पास अपनी ज़बानें और बोलियाँ हैं। हकीकत यह है कि मज़कूरा हरूफ को उर्दू ज़बान से खारिज करके उर्दू का दायरा वसी नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा महदूद हो जाएगा। हवाला वही है जो मैंने पहले दिया। तो ये बात तो मैंने पहले भी कह दी कि उर्दू में जो भी हरूफ हैं जिनकी अदायगी मुश्किल है, वहाँ पर आप ये कह दें कि उसे उर्दू से ही निकाल दिया जाए, ये बहुत गलत बात है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ऐन और शीन काफ इनकी ज़रूरत नहीं है, अगर इसे निकाल दिया जाए तो जो गैर उर्दू दां तबका के लोग हैं वो शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल शामिल हो जाएंगे, लेकिन क्या इससे उर्दू की जो खूबसूरती है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या उर्दू की जो असली हालत है जिसकी वजह से उर्दू में कशिश है, क्या वो उसी तरह सलामत रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो यहाँ तो आपने जाना ही कि हम उर्दू में जितने भी अल्फाज हैं किसी को निकालने की वकालत नहीं कर रहे हैं। हमारी बात हो रही है कि हम तलफ़ुज़ जब अदा करें तो किस तरह तलफ़ुज़ अदा करें। गैन का तलफ़ुज़, ऐन का तलफ़ुज़, देखिए मैं चाह कर भी बोलता हूँ तो ऐन का तलफ़ुज़ नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं मिला। हमारे भारत में भी बहुत सारे इलाके हैं और हर इलाके का तलफ़ुज़ अलग अलग है। मैं सऊदी अरब गया था, वहाँ मैंने देखा कि वो लोग ऐन को जिस तरह अदा कर रहे हैं, गैन को, फ़े को जिस तरह अदा कर रहे हैं, मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अदा नहीं कर पाया। इसी तरह अगर वहाँ के लोगों को हम बोलें कि आप टे बोल दें तो वो टे नहीं बोलेंगे। टमाटर कहें बोलने के लिए तो वो टमाटर ना बोलकर टमाटर बोलेंगे, क्योंकि उनकी ज़बान पे वो तलफ़ुज़ बैठा ही नहीं। ये तलफ़ुज़ आपने पढ़ा होगा या आप वीडियो देख लें। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि जो तलफ़ुज़ बनते हैं, जिस ज़बान के जो तलफ़ुज़ होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जोग्राफियाई असर के अंदर होते हैं। यानी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ लोगों की नशोनुमा इस तरह होती है कि वो कोई ख़ास हरूफ को बोल नहीं पाते, उनका सही तलफ़ुज़ अदा नहीं कर पाते। तो हर इलाके में अलग अलग ज़बानें होती हैं और वो ज़बानें उनके लिहाज से होती हैं कि वो किस हर्फ को बोल सकते हैं। इस पर एक वीडियो है, वो आप देख लेंगे। दूसरी ज़बानों की तरफ जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे अल्फाज ऐसे, बहुत सारे हरूफ ऐसे होंगे जिनका तलफ़ुज़ हम चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी ज़बान वैसी नहीं है। हमारी ज़बान पर असर है, हमारे इलाके का असर है, हमारे माहौल का असर है, जोग्राफियाई असर है। ये जोग्राफियाई असर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये असर होता है, ये आबो हवा की वजह से हमारी ज़बान पर असर पड़ता है और ज़बान उस तरह की हो जाती है जिससे सभी मखारिज अदा नहीं हो पाते हैं। ये आप जान ले, इस पर एक वीडियो है तफसील से, उसको आप देख लेंगे। तो अगर हम ऐन का तलफ़ुज़ करते हैं तो क्या कहें? ऐन, ऐन। देखिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ तो वो ऐन नहीं निकल रहा है, अलिफ की तरह हो जा रहा है। बहरहाल ये मेरी कमज़ोरी है, मैं इसे ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ, मेरी कमज़ोरी है कि वो ऐन नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। अब देखिए आगे, अहले मदारिस की उर्दू ज़बान से ख़ासी वाक़फ़ियत का मतलब ये है, ये भी ना निकाला जाए कि तलफ़ुज़ में उनसे बिल्कुल गलतियाँ नहीं होती। यकीनन होती हैं, बल्कि बाज़ गलतियाँ उनके यहाँ ऐसी होती हैं जिनसे उर्दू के पुरकशिश अल्फाज भी बड़े भद्दे मालूम होते हैं। जैसा कि वो उर्दू बोलते हुए ऐन और काफ इतना गाढ़ा करके निकालते हैं कि अच्छा महसूस नहीं होता। जैसे आली, कारी, उम्दा, एजाज़ वग़ैरह। अरबी ज़बान में ऐन काफ को हल्क सी गहराइयों से ज़रूर निकाला जाता है, मगर उर्दू में इतना गाढ़ा करके निकालने की चंदा ज़रूरत नहीं। बाज़ हज़रात तो से, सीन और स्वाद जैसे हरूफ को भी उनके मुखरज के फ़र्क के साथ उर्दू में बोलते हैं। जैसे असबात में हर्फ से का मुखरज ज़बान की नोक है, वो उसको ज़बान की नोक का इस्तेमाल करते हुए ही बोलेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके मुखरज से उसे अदा न किया जाए। ऐसे ही हरफ़े फ़ाद को ज़बान की दोनों करवटों का सहारा लेते हुए इसी तरह अदा करेंगे जो उसका अरबी में मुखरज है। फ़ाद की अदायगी के साथ उनकी ये कोशिश भी होती है कि सीन या फ़े की आवाज़ इसमें ना आ पाए।
ये मैंने कोशिश की थोड़ा सा बोलने की। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ठीक है, अगर आप बोलते हैं, अगर आप ऐन का तलफ़ुज़, फ़े का तलफ़ुज़ बेहतर ढंग से करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह अरबी में तलफ़ुज़ करते हैं उसी तरह उर्दू में तलफ़ुज़ करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना फ़र्क तो होना ही चाहिए। मतलब एक तरह के जो दो हरूफ हैं जैसे ज़ाद और ज़ाल, दोनों में फ़र्क होना चाहिए। यहाँ कोई एतराज़ नहीं है कि दोनों में फ़र्क होना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा फ़र्क हो कि उर्दू अपनी पहचान खो दे और फिर वहाँ पर अरबी मतलब अपनी असली सूरत में आ जाए, ये उर्दू के लिए सही नहीं है। शमसुर रहमान फारूकी का एक कॉल मैं फिर आपके सामने दोहरा देना चाहता हूँ कि जो लफ्ज़ किसी दूसरी ज़बान से हमारी ज़बान में आया तो वो हमारी ज़बान का लफ्ज़ हो गया। अब उसका तलफ़ुज़, उसके मानी, उसका जिन्स, ये सब मर्ज़ी के मुताबिक बदला जा सकता है। मिसाल के तौर पर किताब अरबी में मुज़क्कर है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ज़ालिका का इस्तेमाल मुज़क्कर के लिए होता है। अब उर्दू में ये मुअन्नस है, तो अब ये कहेंगे कि चूंकि ये अरबी में मुज़क्कर है तो हम इसे उर्दू में भी मुज़क्कर इस्तेमाल करें, तो ये गलती होगी। मुखारिज में भी यही है कि अरबी के जो हरूफ आए हैं या फ़ारसी के जो हरूफ आए हैं, वहाँ पर आपको इख्तियार है कि आप उसको पूरी तरह से उस ज़बान में अदा ना करें, और मेरे ख़्याल से पूरी तरह से अदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ फ़र्क तो रहने दें कि आप उर्दू बोल रहे हैं, ये तो पता चले। और आप उसमें जब अरबी अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दलील ये होगी कि मैं अरबी बोल रहा हूँ, लोगों की समझ में आ जाए कि ये अरबी लफ्ज़ है। तो देखिए, मेरे यहाँ ये भी मेरे कहने का मतलब हो सकता है कि जब वो लफ्ज़ हमारी ज़बान में आ गया तो उसे अरबी और फ़ारसी से ना जोड़ें, उसे उर्दू कहें, अरबी नहीं कहें, फ़ारसी नहीं कहें। आ गया तो आ गया। अब देखिए, मदर जो इसमें है, मदर जो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और फ़ारसी में है मादर। अब देखिए, मादर और मदर ये दोनों एक ही जगह से निकला हुआ है, या तो अंग्रेज़ी ने फ़ारसी से लिया होगा या फ़ारसी ने अंग्रेज़ी से लिया होगा। तो क्या कभी अंग्रेज़ी बोल रही है कि मैंने फ़ारसी से लिया है, या फ़ारसी ने कहा कि मैंने अंग्रेज़ी से लिया है? बिल्कुल नहीं कहा। इसलिए यहाँ ये कह देना कि ये चूँकि दूसरी ज़बान का लफ्ज़ है, इसलिए इसका तलफ़ुज़ उसी ज़बान के एतबार से होगा, ये मेरे ख़्याल से दुरुस्त नहीं है। मेरी बात से आपका इत्तफ़ाक़ रखना ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कहने में कहीं कोई भूल हो गई हो, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी समझने का मौका मिले और सीखने का मौका मिले। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।